राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। कहीं के हाथे अवध कनक पिचकारी, कहीं के हाथे अबीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। आइए इसको बहुत चर्चा करते हैं। ये सब लोग होली खेल रहे हैं, उसमें जो अखबार ने छापा है फुर्सतगंज नाम का कोई जगह है, जबकि कोई जगह नहीं है, ये उसमें हेडिंग में नाम दिया गया। तो ये सब लोग खेल कूद के आए हैं, अपना अपना फ़ोटो खिंचा रहे हैं, सबकी तस्वीरें छापी गई। इसमें एक हमारा फ़ोटो छपा है जिसके अंदर ये चित्र के साथ साथ ही फ़ोटो दी गई कि मेरा आर्टिकल छपा जो दैनिक राहत टाइम्स में 10 मार्च 2009 को छपा था। देखिए 10 मार्च 2009 को छपा था। उसमें लिखा था कि छूटे न रंग ऐसी रंग दे चुनरिया। ये मेरा नाम पढ़ सकते हैं आप, कहीं जरूर लिखा हुआ है, राधेश्याम राधे ये लिखा है। तो ये 10 मार्च 2009 को छपा था। हमने इस पर आर्टिकल जो छपा था, फिर इस पर 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और इसमें एक वाक्य बड़ी बहुत ज़बरदस्त लिखा हुआ ये, बरसे गुलाल रंग मोरे अंगनवा और मेरे अंगनवा, अपने ही रंग दे मोहे सजनवा। तेरे कारण घर से आई हूँ, निकले सुख सुना दे अपना बांसुरी सुना दे। छूटे ना रंग ऐसी रंग दे चुनरिया, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। मोहे भाए ना हर जाई, रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी। ये गीत है जिसको इसमें ख़ास तौर से हमने कोट किया। आइए हम 2 शब्द बोलते हैं, ज़्यादा नहीं। होली का ये त्यौहार आपको जानकर आश्चर्य होगा। ये जानकर आश्चर्य क्यों होगा, सब जो लोग यहाँ लखनऊ में रहते हैं तो सभी को पता है, हमारे कहने से कोई ज़्यादा लाभ नहीं है। प्रायः ऐसा होता है, हम किस तरह से आपसे बताएं कि लखनऊ शहर में पिछले 3 दशक तो मैं कह ही सकता हूँ, 3 दशक से और ज़्यादा कह लीजिए, 4 दशक मान सकते हैं आप। सन 80 से ले लीजिए तो 4 दशक ही हो गया। तो यहाँ पर होली धीरे धीरे कि उसकी जो अवधि थी, पीरियड था, वो बढ़ने लगा। वो 8 दिन से फिर वो 15 दिन तक, 15 दिन के बाद 1 महीना। अब पूरे लखनऊ शहर में, उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ शहर में पूरे 1 महीने तक होली मनाई जाती है। पूरे 1 महीने तक होली मनाई जाती है। और वो 1 महीने तक होली मनाई जाती है तो उसमें क्या कार्यक्रम होता है, होली के रंग, होली के संग, होली मिलन, होली पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऐसे तमाम सारे हेडिंग डायरी निकलती है पेपर में और रहता है, पूरे 1 महीने तक कार्यक्रम चलता रहता है। और अच्छा मज़े की बात यह है कि सभी जात वर्ग के लोग, वो आज वैश्य समाज मना रहा है, आज जैन मना रहे हैं, आज हिंदू मना रहे हैं, आज क्षत्रिय मना रहे हैं, आज ब्राह्मण मना रहे हैं, आज सब मिल के मना रहे हैं। तो ऑडिटोरियम बुक होते हैं तमाम सारे, वहाँ पर सब कार्यक्रम होता है और बहुत अच्छे ढंग से देखा जाता है। मैं भी खूब इसका एंजॉय लिया हूँ, देखना चाहता हूँ और देख रहा हूँ। जहाँ हमारी पत्रकारिता का संबंध था, आपके सामने आज हमने एक ही चित्र दिखाया, जबकि बुधवार को, इसी बुधवार को, आज 9 तारीख है, 11 तारीख को ये परंपरागत तरीके से ख़त्म हो जाएगी। शीतला अष्टमी की पूजा होगी, उसके बाद ये होली का जो सीज़न है ख़त्म हो जाएगा, लोगों का घर में आना जाना बंद हो जाएगा। इस उद्देश्य से नहीं कि लोग गुजिया खाने जा रहे हैं, अब नहीं खाएंगे, कि 8 दिन तक ही मनाया जाता है। लेकिन अब जो इस परंपरा को जो होली के रंग के तौर पर जो मनाया जाएगा, वो पूरे 1 महीने चलेगा, इनमें कोई 2 राय नहीं। खैर, तो मैं आपसे सभी इस संदर्भ में 2 ही सब निवेदन करना चाहूँगा कि वास्तव में हमारे यहाँ जो होली मनाई जाती है, होली मनाने का पौराणिक कथ्य तथ्य तो हमने आपको बहुत बार बता दिया, कुछ अपने से जुड़ी हुई घटनाएं बता दी
और जो समसामयिक घटना थी उन पर भी हमने आपसे चर्चा कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब उसके एक सतह पर, उसके एक आधारभूत तत्व पर हम लोग जाना चाहते हैं कि देखिए होली मनाने का जो एक मूलभूत तत्व जो है वो सिर्फ इतने है कि सबसे गले मिलना है, सबसे गले मिलना है। नीच ऊंच उत्तम मध्यम कोई नहीं है। और जो लोग जिन लोगों से मिलना है उनके साथ ये मान के मिलना है कि हम अब आज की होली हमारे साथ मनाई जा रही, हो सकता है कल ये होली हमारे साथ हमारे जीवन में ना आए। उस स्थिति में क्या होगा? एक गीत का एक लाइन थी मेरे पास जिसको मैंने लिखा था, इस वर्ष भी लिखा है लेकिन वो फेयर नहीं हो पाया, तो मैं आपको एक लाइन सुना देता हूँ जो पिछले वर्ष था कि होली है त्योहार मिलन का, होली है त्योहार मिलन का, गुलाल लगाकर गले मिलो सब, गुलाल लगाकर मिलो गले सब, ना जाने कब क्या हो जाए, ना जाने कब क्या हो जाए, वैमनस्यता मिटाकर मन भेद मिटाकर गले मिलो तुम, गले मिलो सब। साथ साथ एक बात और लिखी है, होली का है रंग निराला, बदरंग न हो ये सोच समझ के मिलो सब, जो चोखा चटक प्रेम रंग केवल, चोखा चटक प्रेम रंग केवल, अपना लो प्यारे हिल मिलकर सब। चोखा रंग चटक है प्यारे, अपना लो सब हिलमिल कर लें, प्रेम रंग का मूल्य न कोई, सिरमौर करो हिलमिल कर सब, प्रेम का रंग है मोल न कोई, सिरमौर करो हिलमिल कर सब, जीवन धन्य इसी में प्यारे, जीवन धन्य इसी में प्यारे, रंगो रंगाओ हिलमिल कर सब, जात पात की बढ़ छोट न कोई, जैसा मैंने कहा जात पात बढ़ छोट न कोई, सब राम के बंदे, रंगो समझ यही समझ कर रंगो हिलमिल कर, छूट गया कोई रंग रंगने में, यदि छूट गया कोई रंग रंगने में, तो प्रायश्चित करना हिलमिल कर सब, तो प्रायश्चित करना हिलमिल कर सब, भगवत प्रेम भक्ति की जय हो, आसुरी वृत्ति का नाश करो सब हिलमिल कर। तो राधे प्रीत की रीत मिलाओ, प्रीत की रीत निभाओ राधे, प्रीत की रीत निभाओ राधे, सांवरे गोर रंगों सब मिलकर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैंने बहुत संक्षेप में जल्दी जल्दी कह दिया। सच ये है कि हमारे आपके जीवन में जो तीज त्यौहार आते हैं उनका तो कोई ना कोई एक कथा उसके पीछे होती है, बिना उसके तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो उसके बाद जो हम लोग की जो प्रक्रिया शुरू होती है वो मनसा वाचा कर्मणा से होती है। मन से, कर्म से, वचन से हम लोग जिस चीज़ से मिले, वैसे भी जितने भी त्यौहार हमारे हिंदुओं के, जहाँ तक मैं जानता हूँ, उन सब में एक प्रकार का एक एकत्व की भावना है। जैसे मेला लगता है तो मेले में भी सब लोग मिलते हैं, जो भूले पिछले साल भर तक कभी नहीं मिलते हैं, सारे मिल जाते हैं, मिलकर बड़ी हंसी खुशी होती है, फिर एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं और आना भाई ये भी कह देते हैं, निमंत्रण ले लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि दूर चाहे कितने हो, दूर रहो चाहे पास रहो, दिल में समाये रहते हो। ये सब भावनाएं जब तक अपने मन में, व्यवहार में, विचार में, साथ साथ क्रियाकलापों में स्पष्ट नहीं दिखेंगी, तब तक होली बोली कुछ माने नहीं रखती। आएगी जाएगी, हम भी चले जाएंगे। तो मेरा तो सिर्फ मूलभूत उद्देश्य यही है कि जितने दिन तक आप खिला रहे हैं, होली खेल रहे हैं, अभी सब लोग क्या रहे हैं, देखिए हज़ारों की तादाद में लोगों ने अपनी फ़ोटो खिंचाई, हमने तो नहीं खिंचाई। चलो भैया, ऐसा भी नहीं कि मेरा कोई दुर्भाग्य है, लेकिन इन सब लोगों ने फ़ोटो खिंचाई, अखबार वालों ने छाप दिया, बीच में हमने अपना आर्टिकल भी दिखा दिया। तो कहने का सिर्फ ये है कि होली खेल करके सबसे ज़्यादा आपको ये सिद्ध करना है कि हमारे मन में अब तक जो था वो था, अब कोई वो वैमनस्यता नहीं रहेगी, कोई भेदभाव नहीं रहेगा, कोई छोटा बड़ा नहीं रहेगा, कोई छूत अछूत नहीं रहेगा, कोई वो नहीं रहेगा। सब प्रेम के रंग में रंगे हुए हैं। भगवान का दिया हुआ जो मूल तत्व है प्रेम, जिसके तागे में हम लोग बने हुए हैं, दिखाई कोई नहीं पड़ रहा कि किसका तागा किसके साथ बना हुआ, लेकिन तागे में बने हुए हैं। उस प्रेम के तागे और धागे का यूँ समझ लीजिए कि हमें कैसे उसको समायोजित करना है। इसी के लिए हमारे यहाँ 8 दिन की होली होती है। सब लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, सब जाते हैं,
आप हमारे घर आइए, हम आपके घर आए। पहले जो हमने बताया था कि संचार व्यवस्था नहीं थी तो लोग जाते थे, कभी कभी ताला बंद मिलता था। नहीं तो अब तो यह है कि बताने की बता दिया भाई हम शाम पहुँच रहे हैं, दोपहर को पहुँच रहे हैं, रात को पहुँच रहे हैं, कब पहुँच रहे हैं, बाकायदा दरवाज़ा खुला है, आइए खाइए। तो जितनी चीज़ें घर में बनी हुई हैं वो सब समझिए कि तरह मोहन भोग है। और आपको आदरपूर्वक खिलाएंगे, बातचीत करेंगे, खुशियाँ मनाएंगे, गले में चलते समय गले मिलेंगे, फिर टीका लगाएंगे। ये एक जिसे मनोरंजन तो नहीं कह सकते, हाँ मनोरंजन बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आत्मीयता है। आत्मीयता को प्रकट करना है। जैसे इस गीत में हमने जो है लिखा है, जो ये फिल्मी गाना है, ये ऐसा रंग दे चुनरिया कि धुबिया धोए सारी मरिया। बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है, आसान नहीं है। वो रंग कौन सा है? वो रंग कहीं मिलेगा नहीं, वो रंग कहीं मिलेगा नहीं, बाजार में नहीं मिलेगा, किसी दुकान में नहीं मिलेगा, किसी सोनार की दुकान नहीं मिलेगा, कहीं ज्वेलर की दुकान नहीं मिलेगा। वो मिलेगा सिर्फ आप ही के मन में, आप ही के मन में मिलेगा। तो भाई उसकी खास बात जैसे होता है, हमारे जैसे मेरा भाई कहती हैं कि मैं तो सांवरिया के रंग रांची, मैं सांवरे सलोने के रंग में रच गई। अब सांवरे सलोने के रंग में रच गई, भले वो मेरा भाई गोरी नहीं हो, लेकिन सांवरा जो था वो ऐसा रंग रच बस गया है कि अब सांवरे के सामने दूसरा कोई दिखता नहीं, कोई दिखता है। एक छवि, एक सुंदरता, एक आकर्षण, एक अपनत्व, एक ममत्व, एक प्रकार का दूसरा कोई फिट नहीं सकता। जो एक खांचा है, उस खांचे के अंदर जो सांचा बना हुआ, उस सांचे के खांचे में जो घुस गया है, अब वो खांचा जो है वो अपने आप में परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। जैसे हमारी सूरदास की गोपिकाएँ कहती हैं कि उर में माखन चोर गड़े, हमारे हृदय में माखन चोर गड़ गए हैं। अब बताइए, बड़ा मुश्किल काम है। किसने गाड़ा? वो अंदर घुसने के बाद भाई दलदल नहीं होगी, दलदल में हाथ पैर फंस गया। अब ये कल्पना है, लेकिन सूरदास जी लिख रहे हैं कि उर में माखन चोर गड़े। तो जब गड़ गए तो निकलेंगे नहीं, कि निकलने की कोई बड़ा खास बड़ा एक समस्या है, क्या कि वो त्रिभंगी लाल है। शरीर उनका तीन हिस्सों में टूटा हुआ है, टूटा नहीं है, मतलब जिस तरह खड़े होते हैं तो आधी कमर इधर टेढ़ हो जाती है, गर्दन यूँ हो जाती है, और फिर एक टांग के ऊपर दूसरी टांग, ऐसे करके उनकी मुद्रा है। तो उस मुद्रा में जब वो अंदर कोई अच्छा भला सीधा सीधा आदमी जाएगा, सीधा निकल आएगा। जब पैर उधर घुस गया, हाथ गर्दन उधर निकल गई, तो कैसे कोई निकल सकता? तो रूम में माखन चोर गड़े और उधर नाम ना ही मन 10-20। वो कह रही है मेरा भाई कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और वो भी कहती है मैं तो सांवरे के रंग नाची। तो मैं सांवरे के रंग में रच गई हूँ, रच बस गई हूँ। अब हमारी जो मानसिकता है वो सांवरे सलोने के साथ में हुई है। अच्छा, यही मानसिकता आपको भी रखनी है, ये मानसिकता है। और हमें आपको एक दूसरे के मन में उस सांवरिया को, उस भगवान को, उस भक्त को, भगवान को ढूंढना है। कैसे? व्यवहार में। बड़ा कठिन है भैया, माफ़ करना, बड़ा कठिन है। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन बीत जाते हैं, उसके बाद आदमी इस कदर भूलता है, इस कदर भूलता है कि उसके बाद पहली बात तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं अपना मत्था टोक लूँ, आप भी टोक लीजिए कि समय नहीं किसी के पास। दुनिया का सब कुछ समय है निकालने का, लेकिन इस काम के लिए नहीं। प्रेम के संदर्भ में, मिलन के संदर्भ में, निश्चल भाव के संबंध में, निश्चलता को प्रकट करने के संबंध में, और जो तीज त्यौहार मनाया जा रहा उसके संबंध में बहुत कम किसी के पास समय है, क्योंकि समय इतना व्यस्त है, इतना व्यस्त है कि सब काम हो सकता है, वही काम नहीं हो सकता। तो कभी कभी तो अरे चलो नहीं आए तो कोई बात नहीं, दूसरा कोई जो इससे हटकर होंगे क्या कहें, ये नहीं हो सकता नहीं, अगर वो नहीं आए तो कोई कमी होगी। चलिए हम लोग मिल के आते हैं। यहाँ पर सेखी जा रहा, सेखी बखाने का आता था कि नहीं आए तो नहीं आए, क्या हुआ, कौन हमसे कम खाते हैं, कौन पीते हैं, आना होगा, आएंगे नहीं आएंगे। ये कौन सी बोली है, ये कौन सा मनसा वाचा पढ़ा, कौन सा मनसा वाचा करना है, कुछ नहीं। आपका हैम, आपकी ईगो, आपकी सुपरिटी कम्प्लेक्स आपके सामने प्रेम को रोने दे रही। ये सब चीज़ होली हमारी सिखाती है, यही दिवाली सिखाती है, यही तीज त्यौहार सिखाते हैं कि भाई इन सब चीज़ों से बचना है। भाई जो जहाँ है, जिस हालत में, जिसकी जो भगवान ने औकात दी है, जिसका स्टैंडर्ड दिया है, उसके स्टैंडर्ड में जाइए, उसकी भावनाओं को देखिए, उसके अंदर जो प्रेम पल रहा उसको देखिए, तब जाकर कहीं आपका ये मिलन जो है वो एकांगी और न होकर के बहुरंगी हो सकता है, बहुआयामी हो सकता है, और अटूट बंधन की तरह हो सकता है। तो आइए हम सब लोग संकल्प लें कि होली का त्यौहार जीवन में हमेशा आता रहे और हर दिन होली मनाई जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई एक दिन मनाया 2 दिन नहीं मनाना,
मैं कह रहा हूँ कि मुझसे मनाते समय आपके मन में भावना होनी चाहिए मिलन की। अब ये भी बताते हैं मिलन में हर समय गले भी नहीं मिलना, नहीं उसमें भी लोगों के अंदर दिमाग में पागलपन आ जाएगा कि ये लोग भाई जब देखो तब गले मिलते रहते हैं। वहीं कुछ हो जाए भाई क्या कहते हैं वो गले वो नाक में बांधते हैं वो कपड़ा जो लगाया जाता है, तो उसको उसकी वजह से कहीं किसी प्रकार का इन्फेक्शन न हो जाए तो भाई चलो ठीक है भाई, हाथ से मिल लो, गले से मिल लो, जैसे भी हो आप मिल करके अपना अपने मन का जो प्रेमत्व है उसको दिखाइए, तब ये होली का त्यौहार मनाया जा सकता है। इन शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय नमन करता है। मेरी तरफ से कोई भूल हो गई हो समझाने में समझने में तो भाई क्षमा चाहिएगा, लेकिन अभी 2 दिन की बाकी है। अभी मुझे एक अपना पूरा डिटेल दिखाना है जो मेरे किताब मेरे अखबारों में छपा है। इन शब्दों के साथ राधे श्याम राधे सबको हृदय से नमन करता, होली सबको मंगल में हो। और सुना दे जरा बाँसुरी होली आई रे कन्हई रंग बरसे, सुना दे जरा बाँसुरी, सुना दे जरा बाँसुरी। अब इस बाँसुरी को जरा आप लोग अपने मन में सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए और जय श्री कृष्ण जय श्री राधे कहिए कि ब्रज में कुंवर कन्हैया लाल नाचे थाता थैया ना, और इधर सरजू तट पर खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा। जय हो, जय श्री कृष्ण जय श्री राधे।